कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। चुड़ैल की मुक्ति। एक जंगल में एक चुड़ैल कई सालों से अकेली रहती थी। उसकी गुरु माता अपने अच्छाई के कारण अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो चुकी थी। उसी मुक्ति की आशा में ये चुड़ैल भी लगी हुई थी। वो अच्छाई करने लगी थी। जंगल में लोगों को परेशान करने वाले भूतों को अपने कुटिया के छोटे से कब्र में कैद कर देती थी। जंगल से आने जाने वाले लोगों को वो रात में कुछ ना कुछ मदद कर देती। हर रोज वो कुछ मंत्र पढ़ती थी। उसकी गुरु माता ने उसे कई सालों पहले एक जादुई चूल्हा दिया था और कहा था, इसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करना, नहीं तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और फिर तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इस जादुई चूल्हे में आग लगाकर उस पे खाली बर्तन रखकर जो खाना चाहिए उसे पहले नाम लेके बुलाना और 3 बार एक मंत्र फूकनी से फूकना है। फिर जो भी खाना तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। वो कौन सा मंत्र है गुरु माता? ध्यान से सुनो, ये एक ही बार सुनाया जाता है। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। यही मंत्र 3 बार दोहराने से जो मांगो वो मिल जाएगा। लेकिन याद रखो, मैंने ये तुम्हारे लिए दिया है, इसे किसी और को मत देना। जो भी खाना हो वो इसी चूल्हे की मदद से मांगना। गलती से भी किसी जीव की हत्या मत करना, उसका रक्त और मांस मत खाना, नहीं तो तुम संभ्रमित, हिंसक, वैशी चुड़ैल बन जाओगी और फिर तुम्हारी इस नर्क भरी जीवन से मुक्ति असंभव है। गुरु माता, आप चिंता ना करें, मैं आपके बताए रास्ते पे ही चलूंगी। मैं आपकी जैसी मुक्ति जरूर पाऊंगी और इस नर्क यातनाओं से जल्द ही छुटकारा पाऊंगी। अब मेरा इस जीवन से मुक्त होने का समय हो गया है। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर गुरु माता वहां से अदृश्य हो जाती है। चुड़ैल अपने मंत्र पठन के कामों में लग जाती है। वो अपने गुरु माता ने बताई राहों पर चलने लगती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक बार उसी जंगल के रास्ते से एक छोटा परिवार एक नए गांव में अपना बसेरा करने जा रहा था। जंगल की नई जगह और नए रास्तों के कारण उन्हें जंगल पार करने में देरी हो रही थी। रूही, ये आवाज़ें किसकी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। नीलू, ये आवाज़ें जंगली जानवरों की है। उन्हें अब भूख लगी है, इसीलिए वह यह आवाज़ें निकाल रहे हैं। माई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ माई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुनिए जी, अब हम जंगल में कहाँ तक होंगे? मुझे लगता है कि अब हम जंगल के बीचों बीच है। यहाँ से तो गांव बहुत दूर है। क्यों ना हम अब थोड़ा आराम कर ले, किसी एक जगह रुक जाए। हाँ, मुझे भी वही लगता है। थोड़ा आराम कर लेंगे, आगे जाके कुछ पका लेंगे। बच्चे भी बहुत थक चुके हैं। मैं जरा आसपास जाकर थोड़ी लकड़ियां जमा करता हूँ। जरा संभल के जी, ज्यादा दूर मत जाना, नई जगह है। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं यही नजदीक से लकड़ियां जमा करूंगा। दीनू अपने हाथों में कंदील लेकर लकड़ियां जमा करने के लिए निकल पड़ता है। वो लकड़ियां जमा करते करते अंधेरी झाड़ियों के यहाँ पहुंच जाता है। ट्रक ट्रक ट्रान ट्रू खड़मे खड़खड़ान हा। दीनू झाड़ियों के नजदीक आकर देखता है कि वहां एक कुटिया है और वो आवाज उसी कुटिया से आ रही है। चुड़ैल को पता लग जाता है कि कोई इंसान उसकी कुटिया के घेरे में आ गया है। जब भी वो मंत्र पढ़ती थी तो अपनी कुटिया के आसपास एक जादुई घेरा बना लेती थी ताकि मंत्र पढ़ते समय वहां कोई आ न जाए। अब चुड़ैल को पता चल चुका था कि कुटिया के पास कोई आया है। चुड़ैल सावध हो गई। चुड़ैल अपना मंत्र पठन का काम बंद कर देती है। दीनू कुटिया के एकदम नजदीक जा पहुंचता है और वो चुड़ैल एक अच्छी औरत का रूप धारण कर लेती है। कौन है बाहर? ये आवाज सुनकर दीनू एकदम से डर जाता है। अभी तक तो मंत्रों की आवाजें आ रही थी, अभी अचानक मंत्रों की आवाजें बंद होकर ये कैसी आवाज आने लगी? कौन है वहाँ? किसी को कोई मदद चाहिए क्या? मदद? हाँ हाँ जी, हमें मदद की जरूरत है। तो डरो मत, दरवाजे से अंदर आ जाओ, आपको मदद जरूर मिलेगी। कुटिया के अंदर से आती हुई वो अच्छी आवाज सुनकर दीनू खुश हो जाता है और वो कुटिया के अंदर चला जाता है।
अरे आओ भाई, अंदर आओ। क्या चाहिए आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डरो मत, ज़रा बताओ। मैं अपने परिवार के साथ जंगल से गुजर रहा था। बहुत रात हो गई और हम यहाँ जंगल के बीचों बीच फंस गए। बस रात गुजारने के लिए अगर हमें आपके कुटिया में सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो भाई आपका परिवार कहाँ है? वही रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे है। तो जल्दी उन्हें यहाँ लेके आओ। इस जंगल में उन्हें ऐसे अकेला मत छोड़ो। जी हाँ, शुक्रिया, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। दीनू वहां से निकल पड़ता है अपने परिवार को लाने। यहाँ जंगल में आती हुई अजीब अजीब आवाजों के कारण दीनू का परिवार डरा हुआ था और दीनू की राह देख रहा था। माई बाबा अभी तक नहीं आए। हाँ बेटा, अभी आ जाएंगे। आग जलाने के लिए लकड़ी लेने गए हैं ना। माई बाबा को जल्दी बुला लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं लगी भूख। और उतने में दीनू वहां आ जाता है। दीनू को देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। माई पिताजी आ गए। बहुत देर कर दी और लकड़ी भी नहीं लाई। अरे भाग्यवान, हमें रात गुजारने के लिए एक नई जगह मिल गई है। क्या? और इस बीच जंगल में? हाँ, यही पास की घनी झाड़ियों के पीछे। चलो हम वहां अपनी बैलगाड़ी लेकर जाते हैं। लेकिन खाना? अब वही जाकर बनाएंगे। वहां एक औरत है, वो हमारी मदद करेगी। औरत? क्या वो वहाँ अकेली रहती है? हाँ शायद, लेकिन डरो मत, उसने मुझे भाई कहा है। चलो। अब दीनू अपने पूरे परिवार को लेकर उस कुटिया के पास आता है। आओ, यहाँ आंगन में अपनी गाड़ी छोड़ दो और कुटिया के अंदर आ जाओ। चुड़ैल की अच्छाई और उसका अच्छा रूप देखकर दीनू की पत्नी का डर थोड़ा कम हो जाता है और मन ही मन उसे वो अच्छी औरत समझने लगती है। सभी उस कुटिया के अंदर जाते हैं। कुटिया के अंदर जाते ही जंगल से आने वाली अजीब अजीब आवाजें अचानक बंद हो जाती है। वहां उनके पूरे परिवार को अच्छा अच्छा खाना परोसा हुआ मिलता है। खाना देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। इतने अच्छे अच्छे पकवान, क्या ये हमारे लिए है? हाँ बेटी, ये तुम्हारे लिए ही तो है। क्या हम इन्हें खा सकते हैं? जी जरूर, लेकिन तुम्हें पहले अपने हाथ मुंह धोने होंगे। परिवार के सभी लोग मुंह और हाथ धोकर खाना खाने बैठते हैं। चुड़ैल सभी को भरपेट खाना परोसती है। सभी लोग बड़े प्यार से खाना खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद नीलू और रूही सो जाती है और बाकी सब एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तो क्या आप इस जंगल में अकेली रहती हो? नहीं, मेरे पति 2 दिनों से कुछ काम से शहर गए हुए हैं, कल तक आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे काम क्या करती है और आपका गुजारा कैसे होता है? हम यहाँ जंगल में से कुछ जड़ी बूटियों को शहर में अच्छे दाम में बेचकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही बातों बातों में रात गुजरने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह वो चुड़ैल जल्द ही उठकर अपना चूल्हा जलाकर उस पर एक पतीला रखती है। मंत्र पढ़कर पहले तो नहाने का गर्म पानी तैयार कर लेती है और खुद नहाकर सबके उठने से पहले खाना बनाने लगती है। तभी दीनू और मीनू भी नींद से उठ जाते हैं और चुपचाप चुड़ैल क्या कर रही है ये देखने लगते हैं। चुड़ैल चूल्हा जलाकर उस पर एक खाली बर्तन रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और फूंकनी से फूंकने लगती है। लड्डू आए, अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। चुड़ैल 3 बार यह मंत्र पढ़कर चूल्हा फूंकती है। ये सब खेल दीनू और मीनू चुपचाप देख रहे हैं। पूरी आए, अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। दीनू और मीनू एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। वो चुड़ैल का पूरा खेल चुपचाप देखते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये कोई साधारण महिला नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है। फिर भी थोड़ा डर उनके अंदर रहता ही है। कुछ ही देर में सारा खाना बन जाता है और चुड़ैल सभी को नहाने के लिए उठा देती है। दीनू और नीलू भी कुछ पता ही नहीं ऐसा नाटक करते हुए उठ जाते हैं। अरे हो गई सुबह। जी हाँ, कुछ पता ही नहीं चला, बहुत अच्छी नींद आई थी।
माई खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है बुआ जी ने हमारे लिए फिर अच्छा खाना बनाया है। जी हाँ, मैंने आपके लिए और अच्छा खाना बनाया है। चलो जल्दी उठ जाओ और नहा के स्वादिष्ट भोजन करो। चलो बेटियों, जल्दी से अपनी तैयारी कर लो, हमें आगे भी तो जाना है, अपने नए गांव। अब सब लोग उठकर अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। भरपेट खाना खाकर अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। यहाँ चुड़ैल अपनी मुक्ति की राह पर फिर अकेली लग जाती है और वहाँ दीनू अपने परिवार के साथ नए गांव और नया काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लंबी दूरी तय करने के बाद उन्हें एक अच्छा गांव मिल जाता है। गांव में रहने के लिए एक सस्ता वाला मकान भी मिल जाता है, लेकिन दीनू को कोई अच्छा काम नहीं मिल पाता जहाँ से एक अच्छी आमदनी मिल पाए। गांव तो बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन क्या? लेकिन काम अच्छा नहीं मिल पा रहा जिससे बेटियों की अच्छी पढ़ाई कर सके, उनकी अच्छी परवरिश कर सके। आज नहीं तो कल कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। अभी अभी तो हम इस नए गांव में आए हैं। बहुत दिनों तक दीनू को गांव में अच्छा काम नहीं मिला और जो भी काम मिलता उसका दाम भी बहुत कम मिलता था। इस वजह से दीनू नाराज था। उसे हर वक्त रात में सोते समय उस जादुई चूल्हे, कढ़ाई और फूकने की बातें याद आती और वो मंत्र उसके कानों में गूंजते रहते। आमदनी कम होने के कारण उनके घर में खाना भी बहुत कम पकता था। हर रोज नीलू और रूही को जंगल में मिले उस खाने की याद आती थी। माई, जंगल में कितना अच्छा खाना मिला था, आप उस तरह का खाना क्यों नहीं बनाते? जब बाबा को अच्छा काम मिल जाएगा तब जरूर हम भी खाना अच्छा बनाएंगे। लेकिन कब अच्छा खाना मिलेगा माई? मिलेगा, जरूर मिलेगा। रात हो जाती है। आज दीनू देर से घर आता है। मीनू दीनू को बेटियों की सारी बताई बात बता देती है और जंगल में मिली उस औरत से फिर से हमेशा के लिए मदद मांगने की सलाह देती है। मीनू की बात सुनकर दीनू कहता है, नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। उस औरत ने अपनी असली पहचान छुपाकर हमारी मदद की। भला जाने वो औरत है कौन? हाँ, ये बात भी सही है। यदि उसे पता चल गया कि हम उसका राज जानते हैं तो न जाने हमारे साथ क्या करे। हाँ वही तो, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या? क्यों ना हम चुपके से जाकर उसका वो जादुई चूल्हा, बर्तन और फूकनी चुरा के लाए। उसने हमें पकड़ लिया तो? अरे नहीं, वो हमें कभी पकड़ ही नहीं सकती। बड़ी ही शातिरता से मैं वो सब चुरा कर लाऊंगा। फिर हमारे घर में अच्छे खाने की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, ये बात तो सही है। चलो सो जाओ, अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। दीनू और मीनू सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने से पहले ही दीनू जल्द ही उठकर जंगल में चुड़ैल का सामान चुराने के लिए निकल पड़ता है। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद दीनू उन झाड़ियों के पास आकर पहुंचता है जहां से चुड़ैल की कुटिया नजदीक थी। दीनू कभी झाड़ियों में छुपकर तो कभी पेड़ पर चढ़कर उस कुटिया पर नजर रखने लगा। उसे जानना था कि चुड़ैल घर से बाहर कब निकलती है, घर में वापस कितनी देर में आती है। ऐसे ही 4-5 दिनों तक दीनू वही आसपास छुपा रहा और अब उसे पता चल गया था कि चुड़ैल सुबह सुबह नदी के पास पूजा करने जाती है। 2-3 घंटे वही रहती है। अब ऐसे ही एक दिन दीनू ने वो जादुई चूल्हा और बर्तन चुराने की ठान ली। अगले दिन चुड़ैल हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपना काम करने के लिए निकल पड़ी। दीनू ने उसी अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी कुटिया में जाकर उसका चूल्हा, बर्तन और फूकनी को चुरा लिया। उसे अपने झोले में लपेटकर वो वहां से भाग निकला। उस जगह से भागकर दीनू दूर निकल आया और फिर आराम से अपने घर की ओर निकल पड़ा। यहाँ कुछ देर बाद चुड़ैल अपनी कुटिया में आई। वो अपनी पूजा और मंत्र पठन में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी कुटिया का सामान चोरी हो गया है। वहाँ गांव में रात होने लगी। माई, बाबा कब आएंगे? हाँ माई, रात होने को आई, बाबा आज भी नहीं आए। आ जाएंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन तुम्हारे बाबा जरूर आएंगे और जब आएंगे तो हमारे लिए बहुत खाना लाएंगे। सब दरवाजे की ओर देखते हैं। नीलू और रूही डर जाती है, लेकिन मीनू को पता था कि बाहर कौन आया होगा। सामने अपने पति को देखकर मीनू खुश हो जाती है। आप वो जादुई? अरे हाँ भाग्यवान, मैं ले आया। पहले भीतर तो आने दो। भीतर आते ही दीनू लाया सामान अंदर रसोई में रख देता है और ठंडे पानी से नहाकर तैयार हो जाता है। सभी उसी की तरफ देखते हैं। वो मीनू को रसोई में बुलाता है।
तुम जरा रसोई में तो आओ। बच्चियों, तुम जरा यही रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। लड्डू आए, अगरा बगरा आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। यह मंत्र 3 बार बोल के फूकनी से आग को फूकता है और देखते ही देखते पतीले में लड्डू आने लगते हैं। वो लड्डू देखकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसी तरह वो सब्जी मंगवाकर अपनी बेटियों के साथ भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं। वह जंगल में जब चुड़ैल सुबह उठती है और अपने चूल्हे के पास जाती है तो उसे चूल्हा, बर्तन और फूकनी कुछ नजर नहीं आता। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगती है। ये सब कहाँ गया? कौन लेके गया होगा मेरा चूल्हा और बर्तन? मैंने तो बुरे काम करना कब का छोड़ दिया है। कितने सालों से मैंने अच्छाई की है, नेक काम किया है। मैंने हमेशा जरूरतमंद लोगों की भलाई की, तो फिर मेरे साथ ऐसा किसने किया होगा? मैं अपने मुक्ति के कारण अब कोई गलत विद्या भी नहीं आजमा सकती। थोड़ा गुस्सा करके वो शांत होकर वहां से पूजा के लिए निकल जाती है। ठंडे पानी से नहाकर फूल तोड़कर अपनी पूजा में लग जाती है। यहाँ गांव में दीनू अपने परिवार के साथ अच्छा खाना खाकर खुशी से दिन बिताने लगा। क्यों ना हम अपनी मिठाई की दुकान खोलें? हाँ भाग्यवान, मैं भी वही सोच रहा था। मिठाई की दुकान के साथ साथ अगर हलवाई का भी काम कर लूं तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और गांव में हमारा नाम भी हो जाएगा। दोनों अपनी मिठाई की दुकान खोल देते हैं। वो खूब चलने लगती है। साथ ही में दीनू आसपास के गांव के बाजारों में जाकर अपनी मिठाई बेचकर अच्छी कमाई करने लगता है। कुछ ही दिनों में उन्होंने पैसों के साथ साथ नाम भी खूब कमा लिया। उनका परिवार बहुत खुश था और यहाँ जंगल में चुड़ैल की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। उसे समझ में आ गया कि कोई तो है जो उसके चूल्हे का अपने स्वार्थ के लिए जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। वो समझ गई कि अगर इस चूल्हे का और ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो उसकी सारी अच्छाई की ताकत भी खत्म हो जाएगी। मुझे अब जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी सब अच्छी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर चुड़ैल अपनी कुटिया की कब्र में कैद किए हुए भूत को खोलती है और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगती है। अकर बकर खोल दे कब्र, भूत की लाश खाली गिलास, बनकर गुलाम कर मुझे सलाम। ये मंत्र पढ़ते ही झोपड़ी के अंदर से एक भूत बाहर निकल आता है। हुकुम कर दे चुड़ैल, मैं बन गया तेरा गुलाम। सुनो गुलाम, किसी ने मेरा जादुई चूल्हा चुराया है, मुझे वो वापस चाहिए। जाओ उसे लेके आओ। लेकिन मैं ढूंढूंगा कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके मुझे वो चूल्हा चाहिए। सुनो भूत, अगर तुमने मुझे वो चूल्हा लाके दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। क्या सच? हाँ सच में, लेकिन शुरुआत पश्चिम से करो। और भूत खुश होकर वहां से निकल पड़ता है। वो आसपास के कई जंगलों से गुजरता है। छोटे छोटे गांवों में कभी भूत इंसान का रूप लेके तो कभी किसी जानवर या पक्षी का रूप लेके जाता है। वहां के लोगों में घुल मिल जाता है। वो क्या बात करते हैं, किसके बारे में चर्चा करते हैं, ये शातिरता से सुनता है। वो हर जगह पता करने की पूरी कोशिश करता है। उस तरफ गांव में दीनू जादुई चूल्हे की मदद से बहुत आमदनी कमा रहा था। कभी मिठाई बेचता तो कभी शादियों में खाना बनाता। उसका बनाया हुआ खाना लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगता था और उसकी चर्चा भी बहुत होती थी। दीनू जिस गांव में रहता था उस गांव के आसपास जितने भी गांव थे उनमें से सभी लोग दीनू की तारीफ करते थे और उसे अपनी शादियों में खाना बनाने के लिए बुलाते थे। वहां जंगल में चुड़ैल की ताकत कम होने लगी। वो बहुत परेशान हो गई। वो अपने आप से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगी। अच्छाई करने का परिणाम इतना बुरा होता है, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैंने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होने लगा? क्या ये मेरी परीक्षा तो नहीं? हो सकती है मुझे मुक्ति जो पानी है इस भूतिया जिंदगी से। तो फिर जिसने मेरा चूल्हा चुराया मुझे उसे भी माफ करना होगा। नहीं नहीं नहीं। ऐसे ही एक रात वो भूत घूमते घूमते गांव में चला आया। वहां गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे कुछ गांव वाले लोग बात कर रहे थे। भूत उनकी बातें चुपके से सुनने लगा। भाई, दीनू नाम का आदमी बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाई और खाना बनाता है। हाँ भाई, उसके हाथों में क्या जादू है कुछ पता नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है, वह अकेला ही बहुत सारे लोगों का खाना कैसे बना लेता है? मैं कभी कभी यही सोचता हूँ।
और वह किसी दूसरे आदमी को खाना बनाते समय अपने पास आने भी नहीं देता। अरे कैसन हो गाँव वालों भाई? अरे भाई, इतनी रात में आप कहाँ से आए हो और किसके यहाँ जाना है? अरे मैं दूर अकुल गांव से आया हूँ। हमारे गांव में हमारे सरपंच की बड़ी बेटी की शादी है। वहाँ गांव में एक बड़ी दावत देनी है। सुना है आपके गांव में दीनू नाम का कोई अच्छा आचारी है जो अकेला ही बहुत सारे लोगों का खाना बना लेता है। हाँ भाई, यह बात तो सच है। अभी हम उसी के बारे में ही तो बात कर रहे थे। और बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान बनाता है। तो भाई मुझे उसके घर का पता ही बता दो, रात भर उसके घर के बाहर इंतजार कर लूंगा। भाई, यहाँ से तीसरी गली के चौक में ही उसका घर है। और उसके घर ऊपर लिखा होगा दीनू हलवाई। फिर भूत उनको शुक्रिया अदा करके वहां से निकल पड़ा। वो उनके बताए पते पर तीसरे गली के चौक में आते ही उसे दीनू हलवाई की दुकान दिखाई दी। दुकान के पीछे उसका बड़ा घर था। भूत चुपके से उसके घर में घुस गया। घर में सब सो रहे थे। वो भूत घर में हर तरफ चूल्हे को ढूंढता रहा। उसे वो चूल्हा एक ताला बंद कमरे में मिला। भूत ने उसे पहचान लिया और सोचने लगा, हाँ यही वो चुड़ैल का जादुई चूल्हा है। लेकिन अब इस चूल्हे को यहाँ से लेकर जाऊं या फिर इन चोरों को भी, समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर सोचकर भूत उस पूरे के पूरे घर को उठाकर ही जंगल में चुड़ैल के पास लेकर आया। भूत ने उस घर को चुड़ैल के आंगन में उतार दिया और चुड़ैल को आवाज लगाई, देख चुड़ैल, तेरा गुलाम आया। जिसने तेरा चूल्हा चुराया उसको लेकर आया। चाहे उसे जो सजा दे, लेकिन पहले मुझे आजादी दे। तुम्हें आजादी जरूर मिलेगी। पहले मुझे देखने तो दो, वो चोर कौन है। बुलाओ उनको बाहर। कौन है वो, देखने तो दो। हाँ, अरे जग जाओ इंसानी चोरों, झूठ बोलने वाले कीड़ों मक्कारों, कहाँ आए हो जरा देखो तो। जंगल की ओर भूत की आवाज सुनकर दीनू का परिवार उठ गया और उनके घर का दरवाजा खोलकर चुड़ैल उनके घर के अंदर घुस गई। चुड़ैल को देखकर सब लोग बहुत डर गए। माई, ये कौन है? हम कहाँ आए हैं? जंगल जैसी आवाजें, और ये सामने कौन है? दीनू ने सबको साथ लेकर घर के पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला वो भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चलो चुड़ैल के पास, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, तुम वही इंसान हो ना जिसकी मैंने मदद की थी? हाँ हाँ, मैं वही इंसान हूँ। तुम इंसान तो हम शैतानों से भी कई गए गुजरे हो। जो तुम्हारी मदद करता है तुम उसी के साथ विश्वासघात करते हो। लेकिन हमने तो ऐसा आपके साथ कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ, चोर कहीं के। मेरा जादुई चूल्हा चुराकर ऊपर से झूठ बोल रहे हो। गुस्से में आकर चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़कर दीनू को एक मेंढक बना देती है। वो देखकर सब डर जाते हैं। दीनू की बच्चियां रोने लगी। बाबा, बाबा, आपको यह क्या हो गया? बुआ, बुआ, हमारे बाबा को ठीक कर दो। उन्हें फिर से हमारे बाबा बना दो। दीनू की पत्नी सब समझ जाती है कि मामला क्या है। वो तुरंत अपने घर के अंदर जाकर उस जादुई चूल्हे को लेकर बाहर आती है और चुड़ैल से कहती है, हमें माफ कर दो दीदी, हमसे गलती हो गई। जानबूझकर हमने ये गलती की, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। खाने के भी हमारे लाले होने लगे थे। हमारी बच्चियों का भविष्य सुधर जाए, बस हम यही चाहते थे। और झूठ, तुम इंसान झूठ बोलना कभी नहीं छोड़ते। तुमने उस चूल्हे का इस्तेमाल अपने जरूरत से ज्यादा किया और गलत तरीके से अधिक संपत्ति कमाई। तुम्हारे इस गलत इस्तेमाल की वजह से मेरी ताकत यहाँ कम हुई। मेरी सालों की मेहनत बेकार होती रही। हमें माफ कर दो बुआ जी, हमसे गलती हो गई। हमारे बाबा और माई को कुछ मत करो। उन्होंने हमारे कहने से ये चूल्हा चुराया है, क्योंकि आपके बनाए हुए खाने की हमें रोज याद आती थी। बाकी खाने से कभी हमारा पेट नहीं भरता था। जो सजा देनी है वो हमें दे दीजिए बुआ जी, लेकिन माई और बाबा को छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने जो गलती की। दीदी, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दे दो। हमें माफ कर दो। सजा देनी हो तो कुछ अच्छा काम करने की दो दीदी, हम उसे जरूर करेंगे। चुड़ैल भी उनकी बात पर थोड़ा सोचने लगती है और भूत की तरफ देखती है। ऐसी बुराई की जिंदगी से आजाद होना है तो अच्छाई यही एक रास्ता है। तो फिर ठीक है,
आज तक तुमने जो जादुई चूल्हे से कमाया है उसमें से आधे से अधिक धन जरूरतमंद और मेहनती लोगों में बांट दो, और जो पैसे बचे उसमें से फिर अपना नया व्यापार शुरू करो, और उस व्यापार से भी जो भी लाभ होगा उसकी भी आधे से अधिक धनराशि गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देना। हाँ हाँ, हम वही करेंगे। अब सच में अच्छी मेहनत करेंगे और जो कमाएंगे उसमें से अधिक राशि गरीबों में बांट देंगे। मीनू की बात सुनकर चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ती है और दीनू को फिर से इंसान बना देती है। ये देख दीनू और उसका परिवार खुश हो जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को भी मत बताना और दोबारा यहाँ जंगल में कभी भी मत आना, नहीं तो अगली बार तुम सबको फिर से मेंढक बना दूंगी। जी हाँ, अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे और किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं। जाओ भूत, इन्हें जहाँ से लाए थे वही इन्हें दोबारा छोड़ दो और मेरी कैद से वैसे ही आजाद हो जाओ। दीनू का परिवार चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर उसका दिल से धन्यवाद देता है और उसी रात वो भूत उनका घर वापस गांव में लेकर जाता है। भूत उन्हें वहां छोड़कर आजाद हो जाता है। फिर दीनू ने जो जादुई चूल्हे से धन कमाया था उसे वो गरीबों में बांट देता है और नए आचार्यों को लेकर अपनी हलवाई की एक दुकान शुरू करता है। दीनू और मीनू हर साल गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगते हैं। यहाँ जंगल में भी कुछ सालों बाद चुड़ैल अपने मंत्र पठन के द्वारा और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा मुक्ति पा लेती है। चुड़ैल के साथ ही उसका सब लुप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें पता लगने लगता है कि हमारे कर्म कार्य बुरे हैं और वो हमारे स्वभाव के कारण और भी अधिक बुरे हो रहे हैं, तो अच्छी सोच और अच्छे कार्य ही एकमात्र रास्ता है जो हर किसी के जीवन को बदल सकते हैं।